जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद चल रही होगी। हम कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस के हम 20 प्रश्न कर चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। बेहतरीन प्रश्नों को हमने किया। पिछली क्लास के प्रश्नों को अगर आपने देखा होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि उसका जो लेवल था वो अपने आप में एक अद्भुत था। ठीक है, और अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जा करके जरूर देखिए। अगर आप आज पहली बार हमारे इस क्लास पे आए हुए हैं, इस चैनल पे पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से टॉपिक वाइज सीरीज एक संघर्ष बैच के नाम से मैथ की क्लास चल रही है, जो आपको संघर्ष करवाते हुए आपकी वर्दी तक पहुंचाने में कारगर साबित होगी। ठीक है, तो बिना देर किए हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 21 से एक नई टाइप की तरफ आज हम चलने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और आपका जो काम है वो काम क्या है कि सबसे पहले उस लाइक वाले बटन को क्लिक कर दीजिए और सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। जहां भी आपके पास ग्रुप हो या जितने भी लोगों को आप जानते हैं जो पढ़ने वाले हैं, उन सभी बच्चों के पास शेयर जरूर कर दीजिए इसको। उसके बाद में फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 21 से एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम बहुत ही शानदार तरीके से। अपने आज के प्रश्नों को हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि आज के जो प्रश्न हैं वो क्या होने वाले हैं। प्रश्न संख्या 21 बहुत ही शानदार है, ये रहा। हम कैसे इसको करने वाले हैं। ठीक है, देखो क्या है कि किसी भी प्रश्न को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से सबसे कम हमें लिखना पड़े और बेहतर अप्रोच हो, वो कौन सा तरीका है वही हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आप उसको सीखते भी हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। 21 नंबर का सवाल ये रहा। सवाल है, एक विक्रेता किसी वस्तु को 6,000 रुपये में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब ये है कि 6,000 रुपये में वो किसी भी वस्तु को बेच रहा है अभी, तब उसको 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि वो व्यक्ति ये चाहता है कि वो उस पे 24% का लाभ प्राप्त करे, तो उस वस्तु को वो कितने रुपए पर बेचे। क्लियर है, यही हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, बातों को समझिए। देखो, हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी वस्तु है उसकी जो कीमत है, जितने रुपए पे उसने उसको खरीदा होगा, वो 100% है। इसमें क्या किया होगा, उसने 20% की वृद्धि कर दी, तब वो चीज बन गई होगी 120% की। ठीक है, और 120% पे उसने उसको बेचा होगा। ये SP1 है, बातों को समझना। ये क्या है, SP1 है, SP1 है ये। इसको मैं लगाने के आपको दो तरीके बताऊंगा, कैसे करना है वो सारी चीजें समझिए केवल। भाई 100 रुपए की वो चीज थी, 20% का उसको प्रॉफिट हुआ, तो कितना हो गया, 120 हो गया। ये XP1 है और 120 तो मेरे हिसाब से हो गया, प्रश्न के हिसाब से वो 6,000 है। प्रश्न के हिसाब से वो 6,000 है। इसका ये कितना गुना है, ये कट जाएगा। ठीक है, 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 और 1 0, 50 गुना है। प्रश्न चाहता क्या है, प्रश्न चाहता है 24% की वृद्धि, यानी कि वो 124 पर उसको बेचना चाहता है। अब 124 की वैल्यू कितनी होगी भाई, इसकी वैल्यू ये 50 गुना, तो इसको क्या करेंगे हम 50 से गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करा लेते हैं हम, तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 और 1 0 ये वाला 2 आएगा, 12 पंचे 60 और 2 कितना हो जाएगा, 62। तो हमें कह सकते हैं कि 6,200 रुपये में हम उस वस्तु को बेचेंगे। हमारा 21 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है, नहीं है। बहुत ही शानदार अप्रोच थी, कोई दिक्कत नहीं था, हमको जो करना था वो हमने कर लिया। क्लियर है। इसी के साथ में इसको लगाने का एक दूसरा मेथड भी मैं आपको बताता हूं। कुछ है नहीं उसमें, बस इसी चीज को एक दूसरे तरीके से हमें लिखना है। ठीक है, तो जैसे भी आप समझ सकते हैं वैसे आप इसको करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक प्रश्न के 2-3 मेथड जानना हमारे लिए बेहतर होता है। हम क्या करेंगे, देखो अभी उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा SP1 है वो कितना है, 120% है। ठीक है, इतने पर हम बेच रहे हैं। वो चाहता क्या है, वो चाहता ये है कि वो इतने पर काम करे, और ये हमारा SP2 होगा। SP2 का मतलब दूसरा विक्रय मूल्य। भाई वो इस पे भी बेच रहा है और वो इस पे बेचना चाहता है। इनको हम क्या कर सकते हैं, आपस में काट सकते हैं। ठीक है, तो काट देते हैं। कैसे, इसको हम 4 से काटते हैं तो कितना आएगा, 30, और इसको अगर हम 4 से काटते हैं तो 4 3 12 और 1 31 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये जो 30 है यही तो 6,000 के बराबर है। भाई जो 30 है वही 6,000 के बराबर है, तो ये कैसे बराबर होगा भाई, इससे हम इसको काट देते हैं। 3 से अगर इसको हम भाग करते हैं तो ये आ जाएगा 200 आएगा। 3 दूनी 6 और 2 0 का 0। अगर इसको जब हम 200 से गुणा किए तो इतना आया,
यानी इसकी भी वैल्यू इसी के जैसी होगी, इन दोनों का जैसा अनुपात है, अगर ये इसके बराबर है तो ये भी किसी न किसी के बराबर होगा। इसका जब 200 गुना किया तो इतना आया, इसका भी अगर हम गुना 200 करते हैं, 31 दुना कितना हो जाएगा 62 और 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा 6200 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो SP2 आएगा यानी दूसरा विक्रय मूल्य जो आएगा वो कितना होगा 6200 रुपये। 6200 रुपये हमारे कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को अगर 24% का लाभ चाहिए तो उस वस्तु को 6200 रुपये में बेचना पड़ेगा। क्या कोई समस्या है? नहीं है। ये बहुत ही शानदार अप्रोच है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है, जितने भी तरीके आप सीख लो वो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी के साथ में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न है वो ठीक इसका हम उल्टा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल उल्टा है, लेकिन वहाँ की जो अप्रोच है वो बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे है समझो। यहाँ पर पहले आप प्रश्न को ही देख लेते हैं। ठीक है, तो 22 नंबर का प्रश्न क्या है, देखिए सवाल ही कह रहा है, एक विक्रेता किसी वस्तु को 8100 यानी 8100 रुपये में बेचकर 8% का लाभ प्राप्त करता है। तो वो चाहता है कि अगर वो उस वस्तु को 9000 रुपये में बेचे तो उसका लाभ क्या होगा। बात समझो, यहाँ पर अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2, भाई 2 बार वो बेच रहा है। ठीक है, 2 बार वो बेच रहा है। इसके पहले भी, पहले वाले सवाल में भी हम 2 बार बेच रहे थे, लेकिन वहां पर पहली बार हम जब बेच रहे थे तो हमें प्रतिशत में दिया गया था मामला, दूसरी बार बेच रहे थे तो भी हमें प्रतिशत में दिया गया था। यहां पर हमें क्या दिया गया है, पैसों में दिया गया है। पहली बार हम कितने रुपए में बेच रहे हैं, 8100 रुपये में, और कितने में हम बेचना चाह रहे हैं तो 9000 में। इनको हम आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 जीरो मर जाएगा, 9 नवा 81 और 9 दम्मा 90। अभी हम उसको 9 में बेच रहे हैं और हम चाहते हैं 10 में बेचना मेरे हिसाब से। लेकिन प्रश्न ने ये कहा है कि जब उसको हम 9 में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 8% का। तो हमें कह सकते हैं कि हम उसको 108% पर बेच रहे होंगे। भाई 8% का प्रॉफिट होने का मतलब क्या है कि लाभ 8%, चीज़ हमारी 100% की थी तो 100 पे 8 जोड़ेंगे 108%, यानी कि जब हम उसको 8100 में बेचते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसको 108% पर बेच रहे हैं, तभी तो हमें 8% का फायदा हो रहा है। 9 का ये कितना गुना है, तो हम कह सकते हैं सर 12 गुना। ठीक इसी प्रकार से इसका अगर हम 12 गुना करते हैं तो 12 दहम्मा कितना आएगा, 120%। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी उसी वस्तु को 9000 पे बेचते हैं तब हमें जो प्रॉफिट होगा, या प्रॉफिट अभी छोड़ो, जब हम उसको 9000 पर बेचते हैं तो हमें कहेंगे कि हम उसको कितने पर बेचेंगे, 120% पर बेचेंगे। इस सिचुएशन में जो हमें हमारा लाभ प्रतिशत मिलेगा तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 20%। 20% क्यों होगा, क्योंकि 120% हमारा विक्रय मूल्य है, SP2 है, और विक्रय मूल्य से जितने का हमने बेचा है उसमें से हम अपनी उस चीज़ को जब घटा देंगे, किसको, जितने का हमने वस्तु को खरीदा, तो 100% पे तो हमने खरीदा ही होगा, तो यानी 20% क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और 22 नंबर में जो 20% है वो ऑप्शन सी में, तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। शानदार अप्रोच समझ में आएगी। ठीक इसके पहले वाला जो प्रश्न हमने 21 नंबर लगाया बिल्कुल उसका उल्टा था। वहां पर हमें ये 108 और 120 दिया गया था तो हम यहां पर चले आए थे, लेकिन हम क्या है, हम तो समझदार बच्चे हैं, तो हम इन दोनों को अपने अप्रोच के हिसाब से, अपने तरीकों के हिसाब से ढाल सकते हैं जहां पर कोई भी समस्या नहीं होगी। समझ गए। चलिए इसी के साथ में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है और आप इसको कैसे लगाने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है, देखिए सवाल है, किसी वस्तु का जो लाभ है वो क्रय मूल्य का 170% है। किसी भी वस्तु का जो लाभ है वो क्रय मूल्य का क्या है, 170% है। तो समझो लाभ मतलब क्या है, 170% मतलब 170/100। इसको काट दीजिए तो हम ये कह सकते हैं कि 17/10। ये हमारा क्रय मूल्य है और ये हमारा प्रॉफिट है। बात समझ में आ गई। ये हमारा क्रय मूल्य है और ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। पी मतलब प्रॉफिट, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछ क्या रहा है, प्रश्न ने पूछा यह है कि क्रय मूल्य को 20% बढ़ाया जाए किंतु विक्रय मूल्य समान रहे। मेरी बात को ध्यान से समझना है। कैसे समझना है, समझो। यहां पर ये जो चीज हमने निकाल ली है, अगर हम चाहें तो इसको ना भी निकालें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे होगा, यहां पर बातों को समझो। देखो हम क्या करते हैं, CP ले लेते हैं। सवाल ने क्या क्या पूछा है कि क्रय मूल्य को बढ़ाया जाए किंतु विक्रय मूल्य बराबर रहे, तो लाभ यानी क्रय मूल्य
विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, एसपी और प्रॉफिट, इन तीनों की बात हो रही है यहाँ पर, इन्हीं तीनों की तो बात हो रही है। तो इन्हीं तीनों का हमको क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। क्रय मूल्य कितना है 10 रुपये, प्रॉफिट कितना है 17 रुपये, बात समझ में आ रही है ना। तो विक्रय मूल्य कितना होगा 27 रुपये। अब कहोगे सर कैसे, देखो 10 रुपये की चीज़ है, 17 रुपये का हमको फायदा हो रहा है, तो पक्की बात है कि उसको हम 27 रुपये में बेचेंगे। कितने पर बेचेंगे, 27 रुपये में बेचेंगे। क्या इसमें कोई समस्या है, नहीं है। इसमें हम एक एक जीरो लगा ही देते हैं, लगाने से हमको एक फ़ायदा मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा अभी देखेंगे। सवाल ने क्या कहा है, सवाल ये कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य को 20% बढ़ाया जाए, ये क्रय मूल्य है, इसमें 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो मुझे बताओ 20% की वृद्धि किया जाएगा तो ये 120 हो जाएगा। परंतु विक्रय मूल्य समान रहे, ये 270 का 270 ही रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ कि जो भी वस्तु को हम जिस रुपए पर खरीदते हैं उसकी कीमत अगर बढ़ जाए 20 रुपये, लेकिन हम जितने पर बेच रहे थे अभी भी उतने पर ही बेचेंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो लाभ है वो कम हो जाएगा। तो अब लाभ कितना हो गया समझो भाई, ये हमारा खरीद है मूल्य है, ये हमारा बेचने का मूल्य है, इसमें से इसको घटा देते हैं तो देखते हैं कि लाभ कितना हमारा रह गया। तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। 27 में से 12 जाएगा तो हम कह सकते हैं 15 बचेगा। यानी पहले हम 100 रुपये पे 170 रुपये कमा रहे थे, और अब जब हम 120 रुपये का खरीद रहे हैं तो हम 150 रुपये कमा रहे हैं। प्रश्न ने पूछा है कि प्रतिशत लाभ कितना होगा वो तुम निकालो। तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंट प्रॉफिट। प्रतिशत जो लाभ होगा भाई, 150 रुपये का फायदा हो रहा है, ये प्रॉफिट है 150 रुपये का, कितने पर, 120 रुपये पर, ठीक है। गुणा 100 करा दो, ये 0 इसी से कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 पछे 15, ठीक है। 4 से इसको कर दो, कितना आएगा 25 और इनका गुणा करा लो, कितना हो जाएगा 125%। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो लाभ परसेंट होगा वो कितना हो जाएगा 125%। पहले कितना हो रहा था, 170% का लाभ हमको हो रहा था, और अब कितना हो रहा है 125% का। क्यों, क्योंकि जो क्रय मूल्य है वो बढ़ गया और विक्रय मूल्य जो है वो क्या रहा, समान रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और 125% की अगर हम बात करें तो हमारे ऑप्शन में हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर बी, ठीक है। बहुत शानदार, चलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एकदम मस्त सवाल था, ठीक है। बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ में आप इसको सीख रहे हैं, और ये आप इसको तभी कर पा रहे हैं क्योंकि आपने प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक था वो आपने जाना है कि बेसिक क्या कहता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। इसी के साथ में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 24 ये रहा, क्या कह रहा है देखिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 20% की हानि पर बेचता है, किंतु वह बेचते समय 10% कम तौलता है, उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इस तरीके के सवाल में हम आपको थोड़ी सी चीज़ समझाएंगे और उसके बाद में इस प्रश्न को करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे शानदार तरीके से ये प्रश्न हमारा होता है। देखो यहाँ पर प्रॉफिट हमें 2 तरीकों से होगा। भाई आपने चोर वाले दुकानदार को देखा होगा जो थोड़ा सा घटतौली करता है, मतलब कि कम तौलता है वो, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जब हम किसी भी दुकान पे जाते हैं तो हमने कहा भैया एक चीज़ कितने की, उसने कहा इतने रुपए किलो है, हमने कहा हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि बगल वाली दुकान में सस्ता मिलता है। तो वो सोचेगा कि यार अब ग्राहक आया हुआ है, ये वापस चला जाएगा, बिकेगा ही नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा। उसने कहा ठीक है तो आप एक काम करो ले लो, लेकिन हम आपको इतने % का डिस्काउंट देने के लिए तैयार हैं। वो तैयार हो जाता है, लेकिन बात ये है कि अगर वो वस्तु जितने रुपए की है अगर उससे भी कम में हमको वो दे रहा है तो कोई भी दुकानदार होगा वो अपना नुकसान नहीं सहेगा। अब इसके लिए वो क्या करेगा, इसके लिए वो कम तोलेगा। तो बात यहाँ पर यह है कि एक बार उसने डिस्काउंट किया तो डिस्काउंट करने में उसका कुछ नुकसान हुआ, फिर उसने कम तोला, कम तोलने पर उसका प्रॉफिट होगा। अब ओवरऑल इन दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद में हम ये देखेंगे कि दोनों को मिलाने के बाद में दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। कभी कभी इसमें ऐसा हो जाता है कि जो वो डिस्काउंट देता है वो ज़्यादा दे देता है, लेकिन जो तौलने वाली चीज़ है वो बहुत ही कम तौल पाता है, ठीक है। तो उसको वहाँ पर नुकसान हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो डिस्काउंट हमें कम ही देता है, लेकिन जो तौलने वाली चीज़ है घटतौली वो ज़्यादा कर देता है, तो वहाँ पर उसको क्या होता है, ज़्यादा फायदा हो जाता है, ठीक है।
और हमें पता भी नहीं चलता। तो इस तरीके के प्रश्नों को हम कैसे लगाएंगे वो बात हमें समझनी है। तो सवाल 24 कह रहा है कि एक व्यक्ति क्या काम करता है, 20% की हानि पर बेच रहा होता है। उसने कहा कि ले जा भाई, मैं 20% का नुकसान सहन कर लूंगा। तो मुझे एक बात यहां पर बता दो, जो प्राइस है, क्या है, जो प्राइस है उस वस्तु का, ठीक है, वो 10 से क्या करना चाह रहा है, वो 8, 10 से वो क्या करना चाह रहा है, 8 करना चाह रहा है। उसने कहा भाई देखो 20% के नुकसान पर बेच रहा है, तो 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, 2/10। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 रुपए पर 2 रुपए का नुकसान वो सहन कर लेगा। तो मैंने क्या कहा, मैं ये हूं और ये है कौन, ये खरीदने वाला, ऐसा समझ लो, ठीक है। मैंने क्या कहा, भाई 10 रुपए की मेरी वस्तु है, तू ले जा, 8 रुपए की ले जा, मैं दे दूंगा नुकसान सह के। लेकिन जो यहाँ पर आर्टिकल है, जो चीज़ है, जो चीज़ें हैं, वस्तु जो है, वस्तु पे हमने क्या कहा, हमने उसको 10% कम तोला। हमने क्या किया, 10% कम तोला, 10% कम तोला। अब बात यह है कि सर इसको हम लिखेंगे कैसे। देखो यहां पर कौन है, हम है। देखो हम क्या करेंगे, उसको कम देंगे। हमने एक दुकानदार, हम एज अ दुकानदार, मैं समझ लो दुकानदार हूं, जब हम किसी को बेचेंगे, समस्या यहां पर यही है कि इसको हम कहां पर लिखेंगे, और यही चीज आपको क्या है, समझनी है, ठीक है। ऐसे रट्टा नहीं मारना है कि इसको यहां लिखेंगे उसको वहां लिखेंगे, समझना है भाई। ऐसे समझो कि कोई भी ग्राहक हमारे पास आया खरीदने के लिए, मैं दुकानदार होने के नाते उसने 1 किलो चीनी हमसे मांगा और हमने क्या काम किया, उसको हमने 900 ग्राम चीनी दिया। तो सोचो मैंने 900 ग्राम दिया, ये बात किसको पता है, मुझे पता है। हमारे यहाँ जो चीनी का गोडाउन, जो चीनी की बोरी रखी हुई है, वहां से कितनी चीनी गई, 900 ग्राम गई, लेकिन उसको कितना पता चला है कि हमको 1 ही किलो मिला है। तो बात यह है कि 10% अगर हमने कम तोला, मतलब हमें तौलना कितना चाहिए, 10। हमने तौला कितना, 1 कम तौला, 9 तौला। यानी हमने जो उसको दिया वो तो 9 दिया, हमने जो उसको दिया वो तो हमने 9 दिया, लेकिन उसको क्या पता चलेगा, उसको पता चलेगा कि उसको 10 मिला हुआ है। बातें समझ में आ रही हैं भाई। ये जो प्राइस 10 से 8 हुआ, इसका भी मतलब समझो 10 रुपए तो उसका प्राइस था, लेकिन हमने उसको कितने का दे दिया, 8 रुपए का दे दिया। मेरे यहां से तो 10 रुपए की चीज का नुकसान हुआ, 10 रुपए की चीज गई, लेकिन उसको क्या लगा, जो खरीदने के लिए आया है, उसको ये लगा कि 8 रुपए का हमको मिला है। ठीक, ये वाली बात समझ में आ गई। वैसे यहां भी समझते हैं, यहां पर मतलब 10 रुपए में 10 की चीज थी, 1 की कमी हमने कर दी, हमने कम तौला। तो मतलब ये है, हमने, हमारे यहां से 9 गया, हमारे यहां से 9 संतरे गए, लेकिन उसको क्या लगा कि उसको 10 संतरे मिले हैं, क्योंकि हमने कम तोला, उसको पता ही नहीं है। इसको गुणा करा लो, चाहो तो इसको काट भी सकते हो। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, यानी कि 9 से चीज़ें कितनी हो गई, 8। यानी हमें अभी भी घाटा लग रहा है। हमें क्या लग रहा है, अभी भी घाटा लग रहा है। हमने चीज़ों को कम तो तौला, लेकिन जितना हमने डिस्काउंट कर दिया था उसकी तुलना में हम बहुत ज़्यादा कम नहीं तौल पाए, बेईमानी ज़्यादा नहीं कर पाए, इसलिए हमें अभी भी क्या है, नुकसान ही हो रहा है। तो 9 पे जब 1 का नुकसान होगा तो परसेंट कितना बनेगा, 1/9 गुणे 100, 1/9 और गुणे में कितना हो जाएगा, 100। तो इसको हम कह सकते हैं 100/9% का हमको क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। और 100/9% की जो हानि हमें हो रही है वो हमारे ऑप्शन सी में क्लियर हो पाएगा। ऑप्शन सी इज राइट, 100/9% लॉस होगा हमें। ठीक है, बहुत ही शानदार था। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और हमारे पास अभी आगे और प्रश्न हैं ऐसे ही, ठीक है, उनको हम करेंगे तो जो चीजें हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के साथ में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 पर, और देखते हैं कि ये क्या होगा। तो सवाल 25 ने क्या कहा है, एक व्यापारी एक वस्तु को बेचकर 20% का लाभ कमाना चाहता है तथा 10% कम तौलता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। देखो क्या है कि किसी वस्तु को उसने जितने भी रुपए पर खरीदा होगा, वो उसकी जो कीमत दूसरों को बताता है, जिसको बेचना चाहता है, वो 20% बढ़ा के बताता है कि हम 20% का लाभ इस पर कमाना चाहते हैं। इस तरीके से उसने उसका रेट फिक्स करके रखा, ठीक है। 20% का प्रॉफिट चाहता है वो, तो क्या किया उसने, 2/10, यानी 10 रुपये पर 2 रुपये का प्रॉफिट चाहता है, ठीक है। लेकिन वो क्या काम कर रहा है, वो 10% कम भी तौल रहा है।
10% क्या कर रहा है, कम भी तौल रहा है वो। अब वो सोचता है कि जितना कम तौल देंगे हम, ये हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसको कुल कितना प्रॉफिट हो रहा है वो हमें देखना है। तो प्राइस क्या हो रही है, 10 से 12। अब समझना, मतलब कि मेरे यहाँ से तो 10 रुपए की चीज़ जा रही है, लेकिन दुकानदार से जो जिसको हम बेच रहे हैं, जो कस्टमर है, उससे हम 12 रुपए ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको 20% का यानी 10 रुपए पर 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद में बात करें अगर हम आर्टिकल की, ठीक है, आर्टिकल की बात अगर हम करें, चीज़ें की बात अगर हम करें, चीज़ें वस्तुएं की बात करें, वस्तु पे क्या हो रहा है, हम 10% कम भी तौल रहे हैं। मतलब ये है कि 10 पे 1 कम तौल रहे हैं, यानी उसको तो 10 मिल रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन हम कितना तौल रहे हैं, 9। हम कितना तौल रहे हैं, 9। ये 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर कितना आएगा, 12। इसको भी काट सकते हैं, 3 तरीक का 9, 3 चौके 12। तो हमें कह सकते हैं कि 3 पर 4 यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 3 पर 100 से गुणा करा दो तो ये क्या हो जाएगा, 100/3, 100/3% का क्या हो रहा है, हमको लाभ हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमें देखेंगे कि 100/3 कहाँ है, तो 100/3 हमें देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। तो जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है। तो अब ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो हम और प्रश्न देखेंगे, ठीक है, और प्रश्नों को देखेंगे और समझ में चीज़ें आएंगी। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, चीज़ें समझ में आएंगी, बस आप मेहनत करते रहिए, समझ में तो आना ही पड़ेगा। प्रश्न संख्या 26 देखिए क्या है। एक दुकानदार ने वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा किया। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं 44%, और इसके भिन्न की अगर हम बात करें तो क्या हम 44/100 लिख सकते हैं। इसको 4 से काट दो, 4 11 में और 4 25 में, यानी कि हानि उठाता है तो माइनस हो जाएगा, हानि उठा रहा है तो क्या हो जाएगा, 25 रुपये पर 11 रुपये का नुकसान वो सह रहा है, ठीक है। किंतु बेचते समय 30% का वजन कम तौल रहा है, वो 30% का जो वजन है वो कम तौलता है, 3/10 कम तौलता है। सवाल ये पूछ रहा है कि उसका जो वास्तविक हानि होगा वो हमें याद करना है। तो देखते हैं कि हानि होगा या प्रॉफिट होगा, क्या होगा, और जो भी होगा वो कितना होगा, कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस क्या है, वो खुद कह रहा है कि हमें 44% का नुकसान चाहिए। तो हमें कह सकते हैं कि 25 की तो उसकी चीज़ थी, लेकिन उसने 11 रुपये का नुकसान सहा। 25 में से 11 घटा दो यानी 14 रुपये का उसने बेचा। ये मैं हूँ और ये वो व्यक्ति है जो खरीदने आया है। मेरे यहाँ से 25 की चीज़ गई और उसको कितने रुपए का वो मिल गया, 14 रुपये का मिल गया। बातें समझ में आ गई। इसके बाद में फिर वही चीज़ें यानी आर्टिकल, चीज़ें कितने की हैं, तो हमने क्या किया, कम तौला, यानी उसको तो 10 दिया हमने, लेकिन हमारे यहाँ से कितना गया, 7। उसको तो हमने 10 दिया, लेकिन हमारे यहाँ से कितना गया, 7 गया, क्योंकि हम 3 कम तौलने लगे। 7 से इसको काट दो, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 5 में 25, इधर 1 है तो 5 एक कम कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो कितने का नुकसान हो रहा है भैया हमको, 1 का, और किस पर हो रहा है, 5 पर हो रहा है, ये हमें हानि हो रहा है, हानि %। तो 1/5 गुणे में क्या कर लेंगे, 100, तो कितना आ जाएगा, 20%। 20% का हमको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है। 1/5 को अब मेरे हिसाब से 100 से गुणा नहीं कराना है, मैं इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब ये मत समझना कि सर आप हमेशा गुणा करते हो तो क्या हम भी हमेशा गुणा करेंगे, आपको ऐसा नहीं करना है। अब तक आपको बहुत सारी ऐसे फ्रैक्शंस हैं जो याद हो चुके होंगे, 1/5, 1/4, 1/3, ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं याद हो चुकी होंगी। 20% का हमें क्या हो रहा है भैया, नुकसान हो रहा है, और 20% कहाँ है, तो ऑप्शन सी में हमको 20% देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा, ऑप्शन सी में हमें 20% देखने को मिल जाएगा। बहुत ही शानदार, ठीक है। तो इसी के साथ हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब तो ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक ही तरीके के हमने 3 प्रश्नों को किया है, और एक ही तरीके के एक ही साथ में अगर हम 3 प्रश्नों को 4 प्रश्नों को कर लें और फिर भी वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए, तो फिर मतलब क्या है कि आप अच्छी मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 26, और इसके बाद में हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न 27 को। देखिए क्या है, सवाल ने कहा थोड़ा सा इसमें क्या है, घुमाना है। एक दुकानदार ने अपनी वस्तुओं को X% की हानि पर बेचने का वादा किया। अब यहाँ पर हानि वाली चीज़ें हमें नहीं पता है,
किंतु वह 25% कम तौलता है। देखो पहली बात, x% की हानि होती है उसको, बातों को समझना, और वो 25% कम तौलता है, यानी 1/4, 4 पर एक चीज़ें वो कम तौल रहा है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। तो मैं एक बात समझ लेता हूँ। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस की, और हम मान लेते हैं कि जब वो x% की हानि उठाता है, यानी 100 रुपये की चीज़ थी वो y पे दे रहा है। भाई x% में तो हम उसकी फ्रैक्शन बना नहीं सकते, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो 100 रुपये की चीज़ थी वो उसको y रुपये पर बेच रहा है। बातें समझ में आ गई। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल की। अब याद करो एक चीज़ कि हमने परसेंटेज में इस तरीके की चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। अब अगर आपने परसेंटेज को अच्छे से पढ़ा है तो ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। अभी जैसे ही मैं लगाऊंगा आप समझ जाओगे कि सर ये तो हमने पढ़ा है। ठीक है, आर्टिकल की बात करें तो वो क्या कर रहा है, 4 पे एक कम तौल रहा है। जो खरीदने आया है उसको लग रहा है 4 मिला, हमारे यहाँ से 3 गया। ठीक है, फिर भी प्रश्न ये कह रहा है कि उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ, और 20% का मतलब होता है 2/10, मतलब कि 10 से चीज़ें क्या हो जाएंगी, 12। ठीक है, ये उसका रिजल्ट है, 10 से क्या हो जाएंगी चीज़ें, 12 हो जाएंगी। अब मुझे एक बात बताओ कि x का और y का जो अनुपात निकलता है, तो हमने बताया था x के लिए क्या होता है, इनका और इनका गुणा कराना पड़ता है। तो 10 गुणे कितना हो जाएगा, 4, 10 गुणे 4। और y के लिए क्या होता है, इनका और इनका गुणा कराना पड़ता है, मतलब हम ये कह सकते हैं 3 गुणे 12। ठीक है, इनको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। कैसे हल करेंगे, देखो 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, इधर हमारे पास 10 रहेगा और इधर कितना रहेगा, 9। ठीक है, तो कितना नुकसान हो रहा है 1 का, और 1 बटा क्या हम कर लेंगे, 10। ठीक है, नुकसान कितना हो रहा है, 10 में से 9 जाएगा तो 1 का, किस पर, 10 पर, गुणा 100 करा दो तो कितना आ जाएगा भैया, 10%। तो नुकसान कितने प्रतिशत का हो रहा है, 10% का। प्रश्न ने पूछा था कि x का मान बताओ, x% का उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 10% हो जाएगी। और 10% कहाँ है, तो 10% ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 10% ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए भैया, चलो शानदार। इसी के साथ में अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही था, बस क्या था कि हमें 3 चीज़ों में काम करते हैं, जिसमें से एक चीज़ हमें नहीं दी गई थी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर पढ़िए, समझ रहे हैं ना। चलो इसके बाद में हाँ एक चीज़ और, अभी जैसे हम क्या कर रहे थे, चीज़ों को कम तौल रहे थे। अब जो अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है इसको आप देखिए। ठीक है, इसको आप देखिए और फिर समझिए कि यहाँ पर भी चीज़ें कुछ कम हो रही हैं, लेकिन क्या अप्रोच करेंगे। अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, पहले नहीं आज की क्लास में जितने भी प्रश्न आपने किए हैं वो, और जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जैसे आप समझोगे आपका दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है। तो प्रश्न संख्या 28 देखिए क्या कह रहा है, ये रहा। कह रहा है सवाल, एक व्यक्ति कुछ पेन खरीदता है परंतु उनमें से 10% पेन खराब हैं। कितने पेन खराब हैं, तो 10% पेन खराब हैं। ठीक है, यानी 10 में से हर एक पेन खराब होगा। सवाल आगे क्या कह रहा है, वह उन सभी को 20% के लाभ पर बेचे। कितने लाभ पर वो बेचना चाहता है, 20% के लाभ पर बेचना चाहता है। तो सवाल ने पूछा है कि उसका वास्तविक लाभ बताओ। अब मैं देखो एक चीज़ समझना है यहाँ पर, वो चीज़ क्या है कि अगर हम प्राइस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सर वो 10 की चीज़ को 12 पे बेचना चाहेगा। लेकिन अगर हम बात करें आर्टिकल की, किसकी बात करें, आर्टिकल वस्तुओं की बात करें, तो यहाँ पर भी आप ये कहोगे सर 10 यहाँ पर लिख लो और 1 की कमी हो रही तो 9 यहाँ पर लिख लो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा उल्टा हो जाएंगी। कैसे भाई, इसके पहले हम क्या करते थे, हम चीज़ों को कम तौलते थे, हम चीज़ों को कम तौल रहे थे, वो मुझे पता था। हम कम देते थे, उसको लगता था कि हमको ज़्यादा मिला। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा हमको ये कि हम कम नहीं तौल रहे हैं, हम कम नहीं तौल रहे हैं, हम जबकि मेरा खुद का नुकसान हो रहा है। हम 10 पेन खरीद के लाए थे, हमारे यहाँ से कितनी पेन जा रही हैं समझ लो 10, सामने वाले को कितना मिल रहा है 9, क्योंकि वो सामने वाला खराब पेन नहीं खरीदेगा, सामने वाला व्यक्ति खराब पेन नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो इसके पहले जितने भी प्रश्न हमने किए उसमें हमने क्या किया, जितना भी हम कम तौलते थे
हम वो कमी यहाँ लिखते थे और जितना उसको मिल रहा था यहाँ लिख रहे थे, लेकिन इसमें हमने क्या किया, जितनी पेन थी हमने यहाँ लिखा और जितना हम उसको दे रहे हैं हमने उसको यहाँ लिखा। मतलब यही समझना है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो कमी हो रही है वो मेरी खुद की हो रही है, मैं जानबूझ करके कम नहीं कर रहा हूँ। मेरा पेन खराब है और जो कस्टमर आया हुआ है जो खरीदेगा वो मेरा खराब पेन नहीं खरीदेगा, तो जो खराब वाला पेन है वो मेरा नुकसान हो जाएगा। खराब वाला पेन क्या होगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 दहम्मा कितना हो जाएगा 100 और 12 नम्मा 108। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हमें 8% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 8% का हमको प्रॉफिट हो जाएगा और जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में बातें आ रही हैं? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई समस्या? बहुत ही शानदार। चलो इसी के साथ में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल भी ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपके लिए ऐसे ऐसे प्रश्नों को लेकर के आता हूं ताकि कोई भी चीज़ हो आप किसी भी कंफ्यूजन में ना रहें। प्रश्न संख्या 29 ये रहा। सवाल कह रहा है क्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है। समझो बात को, कुछ नहीं रखा है सवाल में, बस आपको समझना है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। सवाल ने क्या कहा, 25% का नुकसान होता है, यानी हर 4 पर 1 का नुकसान होता है, लेकिन क्रय मूल्य पर, यानी ये जो 4 है ये सीपी है और ये लॉस है हमारा। तो सीपी कितना है, 4 रुपये है, लॉस कितना है, 1 रुपये है। तो मुझे बता दो जो एसपी होगा, विक्रय मूल्य होगा, वो कितना होगा, 3 होगा। कैसे सर 3 होगा, देखो 4 रुपये की हमने चीज़ खरीदी, 1 रुपये का हमको घाटा हुआ, तो डेफिनेटली जितने का हमने खरीदा हम कम का बेच रहे होंगे। तो 4 की चीज़ को हम जब 3 पे बेचेंगे तभी तो 1 का घाटा होगा। तो यानी सीपी, एसपी और लॉस, इसमें हमने अपना अनुपात बना लिया। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य पर हानि बताओ कितनी हुई। भाई हानि तो 1 ही रुपये की हो गई, लेकिन विक्रय मूल्य पर बताओ एसपी के हिसाब से कितना नुकसान हुआ। तो 1 का हानि हुआ हमको, एसपी कितना है 3, गुणा कितना करा देंगे 100। ठीक है, तो 100 बटा कितना हो जाएगा 3, यानी इतने प्रतिशत का हमको नुकसान हुआ है। अगर हम बात करें एसपी पे तो एसपी पे 100 बटा 3 और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, बहुत शानदार प्रश्नों को हमने किया। कैसे लगी क्लास? उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, और उम्मीद नहीं है, पूरी कोशिश मैंने की है कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाओ, और बहुत ही बेहतरीन सवाल थे जिसको आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो अंत में मैंने प्रश्न संख्या ये कौन सा 28 नंबर, ठीक है, प्रश्न संख्या जो 28 मैंने बताया है, इसको एक बार और अच्छे से समझ लेना ताकि चीज़ों में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश करेंगे कि आपकी उस समस्या का समाधान जरूर हो। आधी जो जानकारी होती है बड़ी घातक सिद्ध होती है, और इसका आपके पास जीता जाता उदाहरण अभिमन्यु। ठीक है, अभिमन्यु को चक्रव्यूह का जो द्वार था वो तोड़ना आता था, लेकिन वहाँ से बाहर आना नहीं आता था। अगर सोचो उसको चक्रव्यूह के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती तो शायद अभिमन्यु जिंदा रहता, क्योंकि वो जाता ही नहीं। उसको थोड़ा सा आता था और थोड़े के लिए क्या किया, वो चला गया अंदर। ठीक यही हाल आपके साथ में भी होगा। अगर आप प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, आप लगाने की कोशिश करेंगे, गलत ऑप्शन पे पहुंचेंगे और उसको टिक कर देंगे। यहाँ पर 2 नुकसान, पहला ये कि आपका प्रश्न सही नहीं हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान ये होगा कि वो गलत तो हो गया, जितने नंबर का था वो अपना तो खुद का लेके गया, उसके साथ में माइनस मार्किंग होने की वजह से आपके जो सही प्रश्न थे वहां से भी वो नंबरों को लेके चला गया। ठीक है, तो वही नुकसान आपको नहीं करना है, इसलिए पूरी जानकारी बहुत जरूरी होती है। भले अभी समय लगेगा, लेकिन पूरी जानकारी जरूर लीजिए, सीखिए बेहतरीन तरीके से। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया आज की क्लास में। ठीक है, तो आपने बहुत शानदार तरीके से सीखा। कल की क्लास में हम करेंगे कुछ और बेहतरीन प्रश्नों को। इस क्लास को सभी बच्चों के पास शेयर जरूर करिएगा, और जाते जाते उस लाइक वाले बटन को क्लिक करके जाइएगा ताकि हमें थोड़ा सा उत्साह मिले और मोटिवेट हम भी रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।